उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाली चुनावी जंग को लेकर राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। खास तौर पर जब से यूपी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री की है। इसके अलावा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के साथ एकजुट होने के फैसले को भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर पहले ही चुनौती दे चुके हैं। वहीं छोटी छोटी पार्टियों का गठजोड़ कर बनाए गए इस भागीदारी संकल्प मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है और ओवैसी के जुट जाने से यूपी में जाति वर्ग और धर्म विशेष की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों में भी खलबली सी मच गई है। जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में ओवैसी की दस्तक का कितना असर होगा। यूपी में दिन ब दिन चुनावी हलचल तेज हो रही है। बीते दिन चुनाव प्रचार का श्री गणेश करने वाले ओवैसी ने पश्चिमी यूपी के संभल व मुरादाबाद जिले में दौरा किया। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। माना जा रहा है कि यूपी के इन जिलों से चुनावी तैयारियां शुरू करने वाले ओवैसी मुस्लिम फैक्टर को अभी से टारगेट करने की कवायद में जुट गए हैं। दरअसल भागीदारी संकल्प मोर्चा में अलग अलग जाति विशेषों की राजनीति करने वाले छोटे दल शामिल हैं। इस मोर्चे में ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगने की संभावना बढ़ गई है। वैसे तो ओवैसी पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी यूपी की 100 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल या मुस्लिम मतदाताओं के असर वाली ही हो सकती हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ओवैसी ने जिन राज्यों में चुनाव लड़ा वहां उनकी पसंद मुस्लिम बहुल सीटें ही रही हैं। ओवैसी की छवि एक मुस्लिम समर्थक नेता के रूप में है और शायद यही कारण है कि ओवैसी की वजह से मुस्लिम समुदाय को अपना वोट बैंक मानने वाली राजनीतिक पार्टियों का खेल अब खराब होने लगा है। ओवैसी देश भर में मुस्लिम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। मुस्लिमों के अधिकार पर ओवैसी के भाषण सोशल मीडिया पर जमकर शेयर होते हैं। तेलंगाना से बाहर एआईएमआईएम ने जिन भी राज्यों में चुनाव लड़ने का मन बनाया है वहां उससे कुछ न कुछ तो मिला ही है। पश्चिम बंगाल में जीत भले ही न मिली हो, लेकिन देश भर में पार्टी का नाम काफी हुआ। इससे पहले बिहार चुनाव में भी पार्टी ने जमकर वाहवाही लूटी और अब यूपी में एआईएमआईएम अपनी कितनी जगह बना पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव तक भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन बना रहता है तो सपा, कांग्रेस, बसपा तीनों के वोट बैंक पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। अब इससे किसको नुकसान कम और ज्यादा होगा ये तो फैसला जनता पर ही निर्भर करता है। बीबीपीएन की रिपोर्ट।